गुल्ली और बुल्ली अपनी मौसी के घर आए हुए हैं। उनकी मौसी का घर शहर से बहुत दूर है और एक जंगल के पास में है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति रहती है। उनकी मौसी का घर काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। तो आज गुल्ली, बुल्ली और उनकी मौसी का लड़का वीडियो गेम खेल रहे हैं और ये तीनों काफ़ी देर से वीडियो गेम खेले जा रहे हैं। लगता है आज रात कोई भी सोएगा नहीं, और खेले भी क्यों ना, क्योंकि उनकी जो मौसी का लड़का है वो भी गुल्ली बुल्ली की तरह बहुत शैतान है। और आज तीनों एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो आज तीनों मज़े से वीडियो गेम खेलेंगे। वीडियो गेम खेलते खेलते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। फिर बुल्ली कहता है, भाई मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। गुल्ली कहता है, बस इतने में ही थक गए? तुम तो कह रहे थे पूरी रात वीडियो गेम खेलेंगे, तुम्हारी तो बहुत जल्दी हवा निकल गई। बुल्ली कहता है, यार मैं कल वीडियो गेम खेल लूँगा, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फिर वो मौसी के लड़के से पूछता है, बता यार कौन से कमरे में जाके सोऊं मैं? मेहमानों की खातिरदारी के लिए कौन सा कमरा है? फिर उनकी मौसी का लड़का कहता है, ऊपर जाके किसी भी कमरे में सो जाओ। ऊपर के सभी कमरे एकदम खाली हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर में जो आखिरी में कमरा है उस कमरे में गलती से ही मत जाना। तभी दोनों चौंक के पूछते हैं, क्यों? फिर उनकी मौसी का लड़का कहता है कि पता नहीं, जब से हमने ये घर लिया है तब से उस कमरे में अजीब गरीब सी घटनाएं होती हैं और शुरू से ही उस कमरे के अंदर कोई नहीं घुसता, और जो कोई भी उस कमरे के अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। हमने बहुत बार कई सारे तांत्रिकों को भी बुलाया है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों होता है। और जब भी हम उस कमरे में कोई ताला लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ताला गायब हो जाता है। तो इसलिए पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूँ कि उस कमरे में गलती से ही मत जाना। फिर बुल्ली कहता है, ठीक है यार, नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाऊँगा। और इतना कह के बुल्ली सोने के लिए चला जाता है, लेकिन बुल्ली कहाँ मानने वाला है। बुल्ली तो इन कामों के लिए हमेशा तैयार रहता है। फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और देखता है वो कमरा कौन सा है जिसमें से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और जो भूतिया कमरा है। ऊपर पहुंचने के बाद बुल्ली की नज़र उस कमरे पे पड़ती है और बुल्ली उस कमरे की ओर जाने लगता है। जैसे ही बुल्ली उस कमरे के पास पहुंच के उसे खोलने की कोशिश करता है कि उससे पहले उस कमरे का गेट अपने आप खुल जाता है। फिर वो कमरे के अंदर चारों ओर देखता है। वो कमरा देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। बुल्ली सोचता है, यार इतना सुंदर कमरा है और ये इसे भूतिया बता रहा है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस कमरे में कुछ होता भी होगा। मुझे लग रहा है मौसी का लड़का खुद इस कमरे में सोना चाहता है, इसलिए मुझे दूसरे कमरे में सोने के कह रहा है और मुझे भूत की कहानी बता के डराना चाह रहा है। अच्छा, खुद इतने अच्छे कमरे में सोना चाहता है और मुझे कोई घटिया सा कमरा बता दिया होगा। अब तो मैं आज इसी कमरे में सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना कह के वो उस कमरे के अंदर चला जाता है। वहीं गुल्ली और उनकी मौसी का लड़का अभी भी वीडियो गेम खेल रहे हैं। लगभग सुबह तक वीडियो गेम ही खेलते रहेंगे। फिर उनकी मौसी का लड़का कहता है कि एक बार मैं ऊपर जाके देख लूं कि बुल्ली सही से सो गया है या नहीं, या गलती से उस कमरे में तो नहीं चला गया जिस कमरे के बारे में मैंने उसे बताया था। फिर गुल्ली कहता है, यार तुम मज़े से वीडियो गेम खेलो, बुल्ली कोई बच्चा थोड़ी ना है, वो सो गया होगा अपने आराम से टांगे फैला के।
मुझे तो लगता है बुल्ली पिछले जन्म में कुंभकर्ण था, इसलिए वो इतना ज़्यादा सोता है। तुम अपने आराम से यार वीडियो गेम खेलो। और फिर दोनों वीडियो गेम खेलने लगते हैं। बुल्ली उस कमरे का गेट लगा के बेड पे लेट चुका है और अब सोने जा रहा है। अब वो अपनी आंखें सोने के लिए बंद कर लेता है। जैसे ही वो सो जाता है, उसकी कुछ देर बाद ही उस कमरे से अजीब गरीब आवाज़ें आने लगती हैं। बुल्ली ये आवाज़ें सुन तो लेता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गहरी नींद में है कि उससे उठा नहीं जा रहा। सही में ऐसा लगता है कि ये पिछले जन्म में कुंभकर्ण ही था। और बुल्ली दोबारा सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे के सामान हिलने लगते हैं। अब बुल्ली की आंखें खुल चुकी है। अब बुल्ली सोचता है शायद उसकी मौसी का लड़का सही कह रहा था, इस कमरे में ज़रूर कोई गड़बड़ है। अब मुझे इस कमरे से जल्दी से निकल जाना चाहिए और दूसरे कमरे में चले जाना चाहिए। और उतनी ही देर में उस कमरे से फिर से अजीबोगरीब आवाज़ शुरू हो जाती हैं। और इन आवाज़ों को सुनकर बुल्ली बहुत ज़्यादा घबरा चुका है और वो उस कमरे से निकलने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही वो उस कमरे से जाने के लिए गेट खोलता है कि तभी अचानक अरे ये क्या हुआ? बुल्ली कहाँ चला गया? क्या बुल्ली को उस कमरे में रहने वाला भूत अपने साथ ले गया है या नहीं? वहीं गुल्ली और उनकी मौसी का लड़का अपना गेम ख़त्म कर चुके हैं और वो ऊपर जाके देखते हैं कि बुल्ली सो गया या नहीं। जब वो दोनों ऊपर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बुल्ली तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर उनकी मौसी का लड़का कहता है लगता है मुझे बुल्ली ज़रूर उस कमरे में गया होगा जिस कमरे में मैंने उसे जाने के लिए मना किया था। अब पता नहीं बुल्ली के साथ क्या होगा। फिर गुल्ली कहता है रुको ज़रा, एक बार बाथरूम में जाके देखा हो, क्योंकि बुल्ली रात में 50 बार हगने जाता है। शायद अभी भी वो हगने के लिए बैठा होगा। जाओ ज़रा एक बार देख के आ जाओ। फिर उनकी मौसी का लड़का बाथरूम में देख के आता है और बाथरूम में भी उसे बुल्ली दिखाई नहीं देता। तो क्या दोस्तों, बुल्ली को उस कमरे का भूत अपने साथ ले गया है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अब देखेंगे अगले पार्ट में।